और जनाब आखिरकार मुल्क में इलेक्शन हो ही गए और आज़ाद उम्मीदवारों ने अब तक के नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में नशिस्तों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इन 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों में से 5 से 7 वो उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एक ऐसा इंतखाबी निशान और पार्टी से इसलिए महरूम रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलादम करार देकर इससे बल्ले का निशान वापस ले लिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरकरार रखा गया था। जब ही तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के बजाय मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरे और कौमी और सूबाई असम्बलीज़ में काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस दिखाई। अब ये आज़ाद उम्मीदवार क्या कर सकते हैं? क्या ये खुद से अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं? ये हम आगे चलकर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम बात, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों इंटरनेट काफ़ी नेगेटिव होता जा रहा है क्योंकि आप जैसे अच्छे यूज़र्स पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आपने अभी तक तार मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये काम ज़रूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवारों की। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत कानूनी तौर पर लाजिम नहीं, यानी वो चाहें तो आज़ाद हैसियत में कौमी या सूबाई असम्बलीज़ में रह सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो सकते हैं। अब ये मखसूस नशिस्तें क्या होती हैं, चलें ये भी बता देते हैं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 60 होती हैं, यानी किसी भी पार्टी को करीब 4.5 सीटें जीतने पर ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त मिलती है। इसी तरह कौमी असम्बली में अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होती हैं, यानी 26.5 सीटें जीतने पर एक अक़लियती नशिस्त हासिल होती है और ये इन्हीं को मिलती हैं जो सियासी जमातें होती हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार किसी जमात में शामिल नहीं हुए तो वो इन नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए तवक्का की जा रही है कि इन नशिस्तों के हुसूल के लिए आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन करें और वो भी वो जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो और इसकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी हो। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों के पास इलेक्शन कमीशन के कामयाबी के नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 3 दिन का वक्त होगा जिसके दौरान इन्हें किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये इशारा दिया गया था कि वो एक साथ किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करके इससे इल्हाक कर सकते हैं। अब आज़ाद उम्मीदवारों के लिए ये बड़ा चैलेंज है वो किस जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आज़ाद उम्मीदवार अपना वज़ीर आज़म भी मुंतखब कर सकते हैं। अगर इनके पास 134 अरकान हुए तो वो ये काम कर सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना प्रैक्टिकल नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में कानून में कोई कदगन नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल तार मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें।